जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। दोस्तों, ये 500 क्वेश्चन है हिस्ट्री के, जहाँ से एसएससी ने बार बार क्वेश्चन जो पूछे हैं, अगर आप पेपर अनसॉल्व पेपर सॉल्व करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि एसएससी कितनी बार इन क्वेश्चनों को रिपीट कर चुका है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दैमाबाद नामक ताम्र पाषाण कालीन स्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो दैमाबाद नामक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है वो आपके किस राज्य में है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। ताम्र पाषाण काल का अर्थ है जहाँ पे तांबे के, ठीक है, कॉपर के प्लस पत्थरों का एक साथ प्रयोग किया जाता था, वो कहलाता है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, यानी जहाँ पे तांबे और पत्थरों के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया जाता था। और अगर कभी पूछे क्वेश्चन की जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा नगर कौन सा है या सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, किसका कहा मैंने? जारवे संस्कृति का। ठीक है, जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो याद रखना, जो जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है? दैमाबाद है। और अगर जारवे संस्कृति का कार्यकाल पूछे तो 1500 से 900 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, और किस प्रकार की संस्कृति थी? तो एक ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, क्या थी? ग्रामीण संस्कृति थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन, पुरा पाषाण स्थल भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों, जो पुरा पाषाण स्थल है भीमबेटका, क्या बोला मैंने? भीमबेटका है। किसके द्वारा इसकी खोज की गई है? तो इसकी जो खोज की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर विष्णु विकणकर ने। ठीक है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर विकणकर ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर पूछे कहाँ है तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर पूछा जाए भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 2003 में शामिल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नव पाषाण कालीन स्थल गोल्डी हवा, ठीक है, गोल्डी हवा लिखा गया है, कोल्डी हवा किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, जो नव पाषाण कालीन स्थल कोल्डी हवा है वो किस नदी के तट पर है? तो बेलन नदी के तट पर स्थित है। ये कोल्डी हवा आपके कहाँ है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रयाग यूपी में स्थित है कोल्डी हवा। ठीक है, नवपाषाणकालीन स्थल। और इसी कोल्डी हवा से क्या मिले थे? धान के प्रमाण प्राप्त हुए थे। ठीक है, कि धान, अगर पूछा जाए कि धान के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए तो कोल्डी हवा से प्राप्त हुए। जबकि जो गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो जो ये कोल्डी हवा है किस नदी के समीप है? तो बेलन नदी के समीप स्थित है, जहाँ से हमें क्या मिले? चावल उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा आपके कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश एटा में स्थित है, यानी 4। रंगपुर, रंगपुर पुरा पाषाणकालीन स्थल दोस्तों आपके कहाँ पे है? रंगपुर गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है, 3। चिरांद, चिरांद कहाँ है दोस्तों? बिहार में स्थित है, 2। और आहार कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ताम्र उपकरण, बहुत मिस्टेक हो रखी है, ताम्र उपकरण भारत में सर्वप्रथम प्राप्त किए गए। दोस्तों, जो ताम्र उपकरण भारत में सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त किए गए? तो वो बिठूर से प्राप्त किए गए। कहाँ से? बिठूर से। और ये बिठूर आपके कहाँ पे है? तो कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में स्थित है ये बिठूर आपके। ठीक है, और जो ताम्र पाषाण कालीन जो काल है, जो ताम्र पाषाण काल है, उसको किस नाम से जानते हैं? अगर पूछे तो कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, आदि चलनूर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो आदि चलनूर पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, आदि चलनूर पुरातात्विक स्थल है, वो आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई किस क्षेत्र से में की गई। दोस्तों जो हमें आपको पता है कि जो मोहनजोदड़ो है सभ्यता है, जिसकी खोज किसने की थी, 1922 में की थी। किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, इस मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई किस क्षेत्र में की गई, तो दुर्ग क्षेत्र में की गई थी। किसमें, दुर्ग क्षेत्र में की गई थी। और दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, वो ठीक है, तो वो कौन सी है, ये दुर्ग क्षेत्र है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, और इस विशाल स्नानागार को क्या कहा, इसी को क्या कहा जाता है, ग्रेट बाथ कहा जाता है। अगर कभी पूछे कि किस पाषाणकालीन स्थल से ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। सिंध का बाग भी इसी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, धौलवीरा हड़प्पा नगर का भाग नहीं है। दोस्तों जो धौलवीरा हड़प्पा स्थल था, उसको मुख्य रूप से आपको पता है 3 भागों में बांटा गया। जो सिंधु सभ्यता थी वहां पे 2 भागों में बांटा गया था, पश्चिमी और पूर्वी। जबकि जो धौलवीरा की सभ्यता थी वो क्या थी, 3 भागों में विभाजित थी, जिनमें पहला भाग था दुर्ग। ठीक है, दुर्ग, दूसरा मध्यनगर, तीसरा निचला नगर। चैत्य नहीं था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो धौलवीरा की सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई, गुजरात में स्थित है धौलवीरा। ठीक है, कहाँ है, गुजरात में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी, तो जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। किसने, जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल ईमान गांव किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों जो हड़प्पा कालीन स्थल ईमान गांव है, ठीक है, वो कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। पहली चीज अगर पूछे कहाँ है, तो महाराष्ट्र में स्थित है ये। ठीक है, अगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो घोड़ नदी के तट पर स्थित है। और घोड़ किसकी सहायक नदी है, तो भीमा की सहायक नदी है। और भीमा किसकी सहायक नदी है, मैं ऑप्शन देता हूं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन तीनों में से एक की सहायक नदी है। आप कमेंट करें किसकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों मैंने कहा जो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, जो क्या है, सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है, सिंध का बाग भी कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। तो जो ये नगर नियोजन था ये मोहनजोदड़ो का, इसमें किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था, तो जाल तकनीक का प्रयोग किया जाता था। किसका, जाल तकनीक का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और 1922 में इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से यज्ञ अग्नि वेदिका प्राप्त हुई। दोस्तों वो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जहां से यज्ञ अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है। ठीक है, तो वो है दोस्तों कालीबंगन। कौन सी है, कालीबंगन। वो हड़प्पा कालीन स्थल है जहां से यज्ञ अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है। ठीक है, और कालीबंगन आपके कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। अगर पूछे किस नदी के तट पर स्थित है, तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलाशय, बांध, तटबंध किस हड़प्पा से प्राप्त हुए, हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए। दोस्तों जो जलाशय, बांध और तटबंध हैं वो प्राप्त हुए हैं आपके कहाँ से, धौलवीरा से। मोहनजोदड़ो, कोल्डी हवा, ये यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है। कहाँ से प्राप्त हुए, धौलवीरा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और मैंने कहा कि जो धौलवीरा की सभ्यता थी कितने भागों में बांटी गई थी, 3 भागों में बांटी गई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे धौलवीरा को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो 2021 में क्या किया गया, धौलवीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की संरचना है। दोस्तों जो मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार थे उनकी संरचना किस प्रकार की थी, तो आयताकार उनकी संरचना थी। कैसी थी, आयताकार थी। या इसी को क्या कहा जाता है, महान स्नानागार को द ग्रेट बाथ के नाम से। अगर पूछे द ग्रेट बाथ कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, या अगर पूछा जाए पुजारी राजा की मूर्ति किससे प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। या अगर पूछे कि ये दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। दोस्तों जो टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ
वो कहाँ से प्राप्त हुआ? बनावली से प्राप्त हुआ, बनावली से प्राप्त हुआ। ये बनावली अगर पूछे कहाँ है तो हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे है? हरियाणा में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोलादोरो स्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोलादोरो जो स्थल है वो आपके गुजरात में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ गुजरात में और कौन सा है तो रंगपुर भी गुजरात में स्थित है। रंगपुर भी गुजरात में स्थित है। ठीक है, और अगर पूछे रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है तो सुखभादर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? सुखभादर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, या अमरापुर स्थल, एक स्थल और है गुजरात का, अमरापुर। अमरापुर ये भी कहाँ है? आपके गुजरात में स्थित है। धौलवीरा मैं इससे पहले बता चुका हूँ, सभी को पता होगा। ठीक है, लोथल भी कहाँ है? यहीं स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, यहाँ इसके सबसे पूर्वी स्थल पूछे तो आलमगीर था, आलमगीरपुर था। ठीक है, आलमगीरपुर था। ठीक है, सबसे पश्चिमी पूछे सूतका गैंडोर था, सूतका गैंडोर था। सबसे उत्तरी पूछे तो मांडा था, मांडा था। ठीक है, और सबसे दक्षिणी पूछे तो दैमाबाद था, जो अभी शुरू में क्वेश्चन बना था महाराष्ट्र में। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल थे। अगर सबसे मांडा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगर सबसे पूर्वी पूछे, कोई जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे उत्तरी पूछा है तो और नहीं पूछे जा सकते हैं। तो आलमगीरपुर अगर सबसे पूर्वी स्थल पूछे, सबसे पश्चिमी पूछे सूतका गैंडोर, सबसे उत्तरी पूछे मांडा और सबसे दक्षिणी पूछे तो दैमाबाद स्थित है। अगला क्वेश्चन, मोटे अनाजों के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों जो मोटे अनाजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि या मोटे अनाजों के साक्ष्य किस सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं तो हल्लूर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? हल्लूर से। ये हल्लूर आपके कहाँ पे, किस राज्य में स्थित है? अगर पूछे तो कर्नाटक में स्थित है हल्लूर। कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। और अगर पूछे हल्लूर की खोज किसने की थी तो इसकी जो खोज की थी नागराज राव ने की थी, नागराज राव ने इसकी खोज की थी। ठीक है, देखो मोटे अनाजों की साक्ष्य कहाँ से मिले? हल्लूर से। हल्लूर कहाँ है? कर्नाटक में। इसकी खोज किसने की? नागराज राव ने की। इसी के अलावा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था जो धान के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डी हवा प्रयागराज से प्राप्त हुए हैं। जो गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्वेश्चन याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, जहाज की गोदी डाकयार्ड किस स्थान से प्राप्त हुआ? दोस्तों जो जहाज की गोदी डाकयार्ड प्राप्त हुआ है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? लोथल नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और जो ये क्या है? लोथल है, ये आपके कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। इसी लोथल नामक स्थल से सर्वप्रथम क्या मिलते हैं हमें? सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त होते हैं लोथल नामक स्थान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नर्तकों की कांस्य मूर्ति की खोज किसने की थी? दोस्तों जो नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है इसकी खोज किसने की थी? तो जो इसकी खोज की थी वो अर्नेस्ट मैके ने की थी। ऑप्शन डी, अर्नेस्ट मैके ने की थी। और जो नर्तकी की मूर्ति अगर पूछे, ये तो मैंने खोज बोला किसने की थी? अर्नेस्ट मैके ने की थी। अगर पूछा जाए कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है किसने खोज की? 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। इसी मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? सिंध का बाग कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आगे के क्वेश्चनों को अगले पार्ट में लेके आऊँगा। तब तक जय हिंद।